तो चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं उसका नाम है इंसानियत की करेंसी। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमें दुनिया की असली सच्चाई दिखाता है। जरा सोच कर देखिए, रात के ठीक 12 बजे हैं और अचानक पूरी दुनिया के मोबाइल फोन एक साथ बंद हो जाते हैं। कोई बैंक ऐप नहीं खुल रहा, कोई कार्ड काम नहीं कर रहा, किसी डिजिटल वॉलेट में एक भी पैसा नहीं दिख रहा। और अगले ही पल टीवी स्क्रीन पर एक खौफनाक खबर चमकती है। दुनिया का डिजिटल करेंसी सिस्टम पूरी तरह ठप, वैश्विक आर्थिक मंदी घोषित। बस एक खबर और करोड़ों लोगों की नींद उड़ गई। जिनके पास लाखों थे, उनके पास एक रोटी खरीदने का साधन नहीं बचा। करोड़ों के बैंक बैलेंस वाले लोग एक मामूली सी दवा नहीं खरीद पा रहे थे। अचानक से ये दुनिया अमीर और गरीब में नहीं, बल्कि भूखे और डरे हुए लोगों में बट गई थी। और इसी खौफ के माहौल के बीच एक छोटे से शहर का 21 साल का लड़का आरव बार बार अपने मोबाइल स्क्रीन को टच कर रहा था। स्क्रीन पर बस एक ही चीज फ्लैश हो रही थी, नेटवर्क एरर। उसकी उंगलियां लिटरली कांप रही थीं। उधर रसोई में उसकी माँ खाली डिब्बों को घूर रही थी। पिता खिड़की के पास एकदम गुमसुम बैठे थे। और तभी उसकी छोटी बहन सिया ने धीरे से पूछा, भैया कल दूध आएगा ना? सच कहूं तो आरव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आरव के पिता सुरेश पहले एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर हुआ करते थे, लेकिन कुछ ही महीने पहले मंदी की आहट के साथ ही वो फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। उस दिन के बाद से ही घर के हालात बिगड़ने लगे थे। लेकिन आज तो मंजर सच में डरावना था। टीवी पर न्यूज़ एंकर चीख चीख कर बता रहा था कि दुनिया के बड़े बैंक बंद हो चुके हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ठप हैं। बाहर सड़कों पर अफरा तफरी मची थी। एटीएम के बाहर लोगों की मीलों लंबी लाइनें लग गई थीं। कुछ लोग फूट फूट कर रो रहे थे तो कुछ आपस में लड़ रहे थे। एक आदमी तो बीच सड़क पर चिल्ला रहा था, अरे मेरे अकाउंट में पैसे हैं, फिर भी मैं भूखा क्यों हूं? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। अगली सुबह तक तो पूरा शहर ही बदल चुका था। दुकानों के शटर गिर गए थे, ऑनलाइन कंपनियां बंद पड़ गई थीं। बेबस डिलीवरी बॉय सड़क किनारे मायूस बैठे थे। हर इंसान के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कैसे भी करके बस अपने परिवार को बचा लिया जाए। देखिए, आरव एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और उसके सारे पैसे डिजिटल अकाउंट में ही थे। वो बड़े बड़े सपने लेकर शहर आया था, लेकिन अब उन सपनों से कहीं ज्यादा जरूरी 2 वक्त की रोटी हो गई थी। घर में उसकी माँ ने बचा हुआ आखिरी चावल पकाया। उसे 4 प्लेटों में परोसते वक्त उनकी आंखें भर आईं। और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद के लिए खाना निकाला ही नहीं। आरव तुरंत समझ गया और पूछा, माँ आप क्यों नहीं खा रही? माँ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन उनकी कांपती हुई आवाज सब सच बयां कर रही थी। उस रात आरव छत पर बैठा बस आसमान को ताक रहा था। पूरा का पूरा शहर एक भयानक अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि बिजली बचाने के लिए भारी कटौती शुरू हो चुकी थी। दूर कहीं पुलिस या एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे। तभी उसके पिता धीरे से उसके पास आकर बैठे। कुछ पलों तक तो दोनों के बीच एकदम सन्नाटा रहा। फिर सुरेश जी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, बेटा जब पैसा खत्म होता है ना, तब इंसान की असली औकात और असली इंसानियत दोनों दिखाई देती हैं। आरव ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने पिता को इस कदर टूटा हुआ देखा था। अब जैसे जैसे दिन बीते, हालात और बदतर होते गए। शहर छोड़कर लोग अपने अपने गांव की तरफ भागने लगे। रेलवे स्टेशन पर इतनी भयानक भीड़ थी कि लोग अपने बच्चों को कंधों पर लाद कर भाग रहे थे। कहीं कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए बिलख रही थी, तो कहीं कोई बुजुर्ग लाइन में धक्के खाकर गिर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हमारी ये पूरी की पूरी सभ्यता धीरे धीरे एक जंगली समाज में बदल रही है। और इसी भारी उथल पुथल के बीच आरव की मुलाकात सड़क किनारे बैठे अपने पुराने दोस्त समीर से होती है। समीर पहले एक अच्छी खासी ऑनलाइन कंपनी में काम करता था, लेकिन अब वो भी बिल्कुल बेरोजगार था। समीर ने एकदम निराश होकर कहा, भाई सब खत्म हो गया। आरव ने उसकी आंखों में देखा और पूरे विश्वास के साथ बोला, नहीं अभी नहीं। समीर झुंझला गया, लेकिन यार हमारे पास बचा ही क्या है? आरव कुछ सेकंड के लिए शांत रहा और फिर बोला, हमारे पास हाथ है, दिमाग है और हिम्मत है। बस फिर क्या था, उसी शाम दोनों ने ठान लिया कि वो इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेंगे। उन्होंने एक कमाल का प्लान बनाया, आसपास के गांव से सामान लाकर शहर में बेचने का। पर यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी, उनके पास एक भी पैसा नहीं था। तभी आरव के पिता
अपनी पुरानी साइकिल लेकर उनके पास आए और बोले, ये ले जाओ। आरव थोड़ा झिझका, पापा एक पुरानी साइकिल से क्या होगा? सुरेश जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा याद रखना, बड़ी जंगें हथियारों से नहीं, मजबूत इरादों से जीती जाती हैं। अगली सुबह जब घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे, कड़ाके की ठंडी हवाओं के बीच दोनों दोस्त उसी साइकिल पर निकल पड़े। सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी थी, हर तरफ बस एक अजीब सा खौफ पसरा हुआ था। पेडल मारते मारते वो गांव पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात हुई किसान हरिराम से। काका अपने खेत के बीचों बीच बैठे बस आसमान को निहार रहे थे। उनकी फसल पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। आरव ने उनके पास जाकर कहा, काका हम आपका ये सामान शहर ले जाकर बेचेंगे। ये सुनते ही हरिराम काका की उदास आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने पूछा, लेकिन पैसे? आरव ने ईमानदारी से जवाब दिया, अभी तो नहीं है, सामान बिकने के बाद हम आपको पूरे पैसे दे देंगे। कुछ पलों का भारी सन्नाटा छा गया। फिर हरिराम काका ने सब्जियों की वो भारी बोरी उनकी तरफ बढ़ा दी और कहा, ले जाओ बेटा, दुनिया में भरोसा अभी पूरी तरह मरा नहीं है। उस बोरी को लेकर शहर लौटते ही दोनों एक सड़क किनारे बैठ गए। शुरुआत में तो कोई नहीं आया, सन्नाटा ही था। फिर एक बूढ़ी महिला धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आई और झिझकते हुए बोली, बेटा मेरे पास पूरे पैसे तो नहीं हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मा आपके पास जितना है उतना ही दे दीजिए। और दोस्तों, बस वहीं से उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। कोई चावल के बदले उन्हें सब्जी दे रहा था, तो कोई दूध के बदले आटा। दुनिया जैसे अपने पुराने बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय के दौर में लौट रही थी। यहाँ लोगों को एक बहुत बड़ी बात समझ आने लगी थी, और वो ये कि डिजिटल नंबर जिंदगी नहीं चलाते हैं, असल जिंदगी तो हमारे आपसी भरोसे और रिश्तों की नींव पर चलती है। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन मंदी का वो भयानक दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। भूख से लोगों की जान जाने लगी थी। सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के करोड़पति मालिक तक अब सड़कों पर बैठे दिखाई दे रहे थे, और जो गरीब थे वो तो पहले की ही तरह बस संघर्ष कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब अमीर लोग भी उसी दर्द को महसूस कर पा रहे थे। एक शाम जब आरव थका हारा घर लौटा, तो उसने देखा कि उसकी माँ पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा को अपने हिस्से का खाना खिला रही हैं। आरव ने तुरंत कहा, माँ हमारे पास खुद के लिए खाना कम है। माँ ने बड़ी शांति से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा अगर हमारे इस खाने से किसी की जान बच जाती है ना, तो वो खाना कभी कम नहीं होता। उस दिन आरव बहुत देर तक एकदम सुन्न खड़ा रहा। उसे गहराई से एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे अमीर वो लोग नहीं जिनके पास पैसा है, बल्कि वो हैं जिनके दिल बड़े होते हैं। और इसी सोच के साथ धीरे धीरे आरव और समीर ने पूरे शहर में लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा सामुदायिक बाजार यानी कम्युनिटी मार्केट खड़ा कर दिया। इस बाजार की खासियत ये थी कि यहाँ किसान सीधे आम लोगों को अपना सामान बेचते थे। ना कोई बीच का टैक्स, ना कोई मोबाइल ऐप और ना ही कोई डिजिटल स्कैनर। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज काम कर रही थी, इंसान का इंसान पर पक्का भरोसा। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, इस कहानी में भी एक गहरा अंधेरा आना अभी बाकी था। एक रात पूरे शहर में अचानक दंगों जैसे हालात पैदा हो गए। हुआ ये था कि किसी एक गोदाम में बहुत सारा राशन छुपाकर रखा गया था। जब लोगों को पता चला तो हजारों की भूखी भीड़ उस गोदाम पर टूट पड़ी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, भयानक भगदड़ और फिर पुलिस की लाठीचार्ज। आरव भी इत्तेफाक से वहीं मौजूद था। अचानक उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो उस भीड़ में गिर गया था। लोग बदहवास होकर उसके ऊपर से भागे जा रहे थे और वो मासूम रोते हुए चीख रहा था, मम्मी मम्मी। आरव ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और सीधे उस खूंखार भीड़ में कूद पड़ा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। इस आपाधापी में किसी ने उसके सिर पर जोरदार धक्का मारा। कोई उससे उसका राशन छीनने लगा, लेकिन आरव ने उस बच्चे को अपने सीने से कसकर लगाए रखा। किसी तरह धक्के खाते हुए वो बाहर निकला और उस बच्चे को उसकी बदहवास माँ के हाथों में सौंप दिया। वो औरत फूट फूट कर रोते हुए सीधा आरव के पैरों में गिर पड़ी और बोली, बेटा भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये सुनकर आरव की आंखें छलक आईं। सच बताऊं तो उस रात आरव ने पहली बार अपने भीतर एक असीम ताकत महसूस की, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इंसान की असली ताकत पैसों के ढेर से नहीं, बल्कि उसके अंदर जिंदा इंसानियत से आती है। ऐसे ही संघर्ष करते हुए कई महीने गुजर गए। सर्दियां आ चुकी थीं और इस कड़कड़ाती ठंड और भयानक भूख ने लोगों को अंदर से और भी ज्यादा कमजोर कर दिया था। और फिर
एक रात अचानक आरव के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उनके सीने में एक बहुत तेज दर्द उठ रहा था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां दवाओं की भारी किल्लत थी और डॉक्टर भी लगातार काम कर कर के पूरी तरह टूट चुके थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इन्हें बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनते ही आरव के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई। ऑपरेशन के लिए भारी रकम चाहिए थी और उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। वो बेबस होकर अस्पताल के बाहर बारिश में बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर दर्द भरी आवाज में कहा, भगवान, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और ठीक उसी पल किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो वो समीर था। और सिर्फ समीर नहीं, उसके पीछे हरिराम काका, पड़ोस वाली अम्मा और ऐसे दर्जनों लोग खड़े थे जिनकी आरव ने कभी न कभी मदद की थी। उन सभी ने मिलकर अपनी अपनी तरफ से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा किए थे। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तूने हम सबकी इतनी मदद की है, आज हम सब तेरे साथ खड़े हैं। ये देखकर आरव अपने आंसू नहीं रोक पाया। उस मुश्किल घड़ी में उसे एक बहुत बड़ा सबक मिला कि इंसान के बुरे वक्त में उसका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उसके जोड़े हुए लोग ही काम आते हैं। पैसों का इंतजाम हो गया और सुरेश जी का ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। उनकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद जब वो अस्पताल से घर लौट रहे थे तो सुरेश जी ने आरव का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, बेटा, इस मंदी ने हमसे हमारा बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन एक बहुत कीमती चीज वापस भी दे दी। आरव ने पूछा, क्या? पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंसानियत। वक्त का पहिया घूमता रहा और धीरे धीरे पुरानी व्यवस्थाएं वापस पटरी पर आने लगी। दुनिया भर के हालात थोड़े सुधरने लगे। कुछ देशों में बैंकिंग सिस्टम फिर से शुरू हो गए और डिजिटल करेंसी का चलन भी धीरे धीरे वापस लौटने लगा। लेकिन इस सब के बावजूद समाज का नजरिया हमेशा के लिए बदल चुका था। लोग अब पहले की तरह अंधे होकर जरूरत से ज्यादा चीजें जमा नहीं करते थे। बहुत से लोग वापस अपने गांव में ही बस गए थे और युवाओं ने लोकल स्तर पर छोटे छोटे काम शुरू कर दिए थे। और बात करें आरव की, तो वो अब कोई आम लड़का नहीं रह गया था। उसने अपने ही शहर में एक ऐसा कमाल का नेटवर्क खड़ा कर दिया था जहां किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार सब एक दूसरे का हाथ बटाते थे। हालात सामान्य होने पर एक दिन एक बड़े पत्रकार ने आरव का इंटरव्यू लिया। उसने एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा, आरव, जब पूरी दुनिया एक तरह से टूट रही थी, बिखर रही थी, तब उस निराशा में आपने अपनी उम्मीद को कैसे जिंदा रखा? आरव कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि सर, मैंने अपनी माँ को आधी रोटी दूसरों में बांटते देखा है, अपने पिता को खुद भूखा रहकर हमें खिलाते देखा है, और मैंने उन गरीब लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखी है जिनके पास खोने के लिए लिटरली कुछ नहीं था। बोलते बोलते आरव की आंखें नम हो गईं। उसने आगे कहा, ये दुनिया पैसे से नहीं चलती सर, ये दुनिया चलती है तो बस इंसान के भरोसे से। आरव की ये बात सुनकर उस पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उस इंटरव्यू वाली रात आरव फिर से अपनी उसी छत पर खड़ा था। वही आसमान था, वही ठंडी हवा थी, लेकिन आज उसके दिल में कल का कोई डर नहीं था। नीचे गली में बच्चे बेफिक्र होकर खेल रहे थे। दूर किसी मंदिर से आरती की घंटी की मीठी आवाज आ रही थी। तभी माँ ने रसोई से आवाज दी, आरव बेटा, खाना तैयार है, आ जाओ। और ये सुनकर आरव के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसे जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा समझ आ चुका था कि अगर इस दुनिया की सारी डिजिटल करेंसी आज खत्म भी हो जाए तो भी इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर किसी दिन हमारे अंदर की इंसानियत ही खत्म हो गई ना, तो ये दुनिया कभी नहीं बच सकती। तो अब हमें और आपको मिलकर ये सोचना है कि क्या हम सचमुच उस करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो असल में मायना रखती है, या फिर हम सब सिर्फ कुछ डिजिटल नंबरों के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।